आज जेएसएससी सीजीएल झारखंड का निकलता है, परीक्षा फल परिणाम जारी होता है, आज मिठाई बांट रहा है अदर स्टेट में, बम पटाखा फोड़ रहा है अलग स्टेट में, और यहाँ के स्टूडेंट पागल की तरह रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस तरीके का यह हालात है। कोर्ट में है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, सरकार स्थिर रूप से आया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आनंद फानंद में आज रिजल्ट निकाल रहे हैं। जो सुप्रीमो है, जो टाइगर जयराम महतो, जो नाराज, अभी जो निराश हैं, हताश हैं युवा, जो जिनका रिजल्ट उनके उम्मीद के अनुरूप नहीं आया, कहीं आप बोलते हैं सेटिंग गेटिंग है, तो अब युवाओं को उनसे काफ़ी उम्मीद है कि सदन में वो बात रखेंगे, आप बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी आवाज़ बनेंगे। क्या लगता है कि जेल के अब उधर जाएगा टाइगर जयराम, उधर आवाज़ उठाएंगे? जी बिल्कुल। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया, लेकिन झारखंड के परीक्षार्थियों में, यहाँ के युवाओं में वो उत्साह, वो खुशी नज़र नहीं आ रहा है, जबकि 2025 सरकारी नौकरी लोगों को मिलेगा। मेरे साथ एक आंदोलनकारी हैं जिन्हें आप जानते हैं, देवेंद्र नाथ महतो, जेल कैंप के सिल्ली प्रत्याशी, विधानसभा चुनाव के लिए थे और चुनाव लड़े, अच्छे खासे वोट भी लाए। और ख़ास बात ये है कि जेपीएससी हो या जेएसएससी सीजीएल हो, हर बड़े आंदोलन में इनकी अगुवाई रहती है, इनकी नेतृत्व देखने को मिलता है और उसका असर सरकारी निर्णयों पर भी रहता है। अब जयराम महतो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, ऐसे में युवाओं की उम्मीदें इस पार्टी से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तमाम विषयों पे देवेंद्र नाथ महतो से बात करेंगे। देवेंद्र जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये जो सीजीएल का जो रिजल्ट आया, आप लोग रिजल्ट तो क्या, जब परीक्षा हुआ था तभी से उस परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे थे और उसी समय से आप गड़बड़ी की भी बात कर रहे थे, और तकरीबन आपके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, खूब लाठी सब भी चला था, जेएसएससी कार्यालय का आप लोग घेराव किए थे, 1500 के से ज़्यादा पर नामजद एफआईआर भी हुआ था, केस हुआ था, आपका नाम भी प्रमुखता से था। तो इस रिजल्ट पर आप क्या कहते हैं? जी यह जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट के साथ कटअप जारी नहीं होना, मार्कशीट सबका सार्वजनिक नहीं होना, यह साबित करता है कि यह सेटिंग गेटिंग के साथ हुआ है। दूसरा चीज, कोई भी रिजल्ट का परिणाम जिस भी स्टेट में आता है, कोई घर में मिठाइयाँ बांटती है, चेहरा पे खुशहाल होता है, लेकिन जो पिछले 10 वर्षों से जो सपना देखने वाले जितने भी स्टूडेंट थे जेएसएससी सीजीएल का, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है रिजल्ट आने के बाद कि उसका सपना चकनाचूर हो गया, उसका चेहरा में पूरी तरह अंधकार आ गया, जीवन अंधकारमय हो गया, और शायद इस अंधकार को दूर करने के लिए शायद उसका यह जीवन भी आगे मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वक्त दिया है, 10 वर्ष। उसके अलावा हमारे पास पूरे हजारीबाग से, रामगढ़ से, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, गुमला, हर जगह से संपर्क कर रहे स्टूडेंट, देवघर से भी कॉल आया, जहाँ गांव देहात गरीब गुरबा के छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में, लॉज हॉस्टल में, वहाँ तो पागल की तरह हो गए स्टूडेंट, और सब स्टूडेंट मतलब पागला गया है राज्य का, मतलब ऐसे सोचा ही नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। आज जेएसएससी सीजीएल झारखंड का निकलता है, परीक्षा फल परिणाम जारी होता है, आज मिठाई बांट रहा है अदर स्टेट में, बम पटाखा फोड़ रहा है अलग स्टेट में, और यहाँ के स्टूडेंट पागल की तरह रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस तरीके का यह हालात है। इसीलिए जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के जब पिछला चुनाव हुआ था, जिस समय हमारे पास ठोस सबूत था, जेएसएससी सीजीएल के दौरान जो घटना घटा, आपका कैमरा में वो सारा मौजूद है। 15 नामजद एफआईआर दर्ज हुआ था, हम अटवार जेल तक गए थे, मेरे 6 इंच कम करने का धमकी भी आया था, 5-7 दिन हम छुप के भी थे, लेकिन परिणाम यह आया था कि उस वक्त परीक्षा कैंसिल हुआ था। अभी 4-5 पेपर लीक करने वाले भ्रष्ट अधिकारी जेल में है, नीरज सिन्हा जी को इस्तीफा भी देना पड़ा था। उसके बाद जब फिर से एग्जाम हुआ, उसके बाद जब परिणाम आया, और परिणाम आने के बाद ऐसा स्टूडेंट का फोन आ रहा है कि 750 मार्क्स में 610 आया है,
ST SC OBC का हम बता रहे हैं 610, 620, 630, इतना तक कि 650 तक आया है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। अब पता नहीं कट ऑफ जारी होगा तब पता चलेगा कि कितना तक का लिया है। इतना मतलब 85%, 88%, 89%, 90% तक का रिजल्ट नहीं। कल जो रिजल्ट आया उसमें, हाँ उसमें अच्छा। जब आंसर की के आधार पे हम बात कर रहे हैं कि आंसर की के आधार पे 85 से 90% तक लाने वाले स्टूडेंट का आज रिजल्ट में उसका रोल नंबर नहीं है, और फाइनली कटअप तो जारी किया नहीं, कि आखिर लिया कितना को है। सोचिए इस तरीके का परीक्षा फल जारी या इतिहास के लिए, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ था इतिहास में ऐसा। परसों भी JSSC का एक नोटिस आया था जिसमें कहा गया था कि 11 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है, आंसर का भी कुछ ये बताया गया था, उसमें क्या कुछ आपको लगता है? देखिए ऐसा कई मामला, जैसे आपको हम बता दें परीक्षा सेंटर में कई ऐसे स्टूडेंट, परीक्षा हॉल का हम अंदर का बात बता रहे हैं, 1-1 घंटा में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके तीसरा पेपर कंप्लीट कर दिया था। तो सामने वाला स्टूडेंट को लगा कि 1 घंटा में सॉल्व करना असंभव है, तब उसका रोल नंबर नोट किया और उसी टाइम व्हाट्सएप किया था कि मेरे बगल का स्टूडेंट का रोल नंबर इतना है, वो मात्र 1 घंटा में सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अगर इनका रिजल्ट आता है तो सोचिए सेटिंग हुआ है। और साथ ही साथ वो एक स्टूडेंट का भी मदद किया था हॉल के अंदर, और उसका भी रोल नंबर नोट किया हुआ था। आज वो दोनों रोल नंबर आज रिजल्ट में है और 1 घंटा में सॉल्व किया था। ये बहुत बड़ा बात बता दिया आपके चैनल में हम, और ये हमको परीक्षा हॉल से निकलने के तुरंत बाद का बात हम बताते रहे कि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आया था। आज वायरल भी हो रहा है हर जगह, वो भी व्हाट्सएप टाइप हुआ था, ऐसा नहीं कि फोन में बात हुआ था, ऐसा नहीं कॉल रिकॉर्ड है, हम आपको भी दे देंगे उसको। उस समय का जो टाइप किया हुआ था, जो मैसेज आया था, उसमें वाई रोल नंबर के साथ बताया था कि मेरे सामने बैठा है, 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठा हुआ था और दूसरों को मदद कर रहा था। तो 1 घंटा में क्वेश्चन पढ़ के कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो कैसे कलर करके कंप्लीट कर दिया, कैसे सॉल्व कर लिया वो, और आज उसका रिजल्ट है। मतलब पेपर लीक हुआ था, परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, और अब आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुआ है। तो आप लोग तो कई जगह पे गए थे, कई नेताओं से मिले थे, कई मंत्रियों से मिले थे, गवर्नर से भी मिले थे, जब वहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो आप कोर्ट भी गए थे। हम मामला वही नहीं करें, मामला कोर्ट में है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, सरकार स्थिर रूप से आया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आनंद फानंद में आज रिजल्ट निकाल रहे हैं। आज रिजल्ट का परिणाम ऐसा है, जो तेज तरार जो टेस्ट में नंबर 1 आते थे, आपका रांची, हजारीबाग, धनबाद और देवघर का, वो स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में है। उन लोग को हम जानकारी लेने के लिए विस्तार से और समझने के लिए हम फोन किए, बोले बाबू रिजल्ट का क्या हुआ? जवाब यही आया सबका कि भैया 30-40 लाख मेरे पास नहीं है तो रिजल्ट हमको मत पूछिए। उसी को रिजल्ट पूछे जिसके पास 30-40 लाख रुपया है। यह हालात बना के रख दिया राज्य के अंदर। इतना दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। अब कोई नीति नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ईमानदारी से परीक्षा नहीं हो रहा है, और चुनाव के समय में दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। आज मेरा सपना था, पिछला 5 साल संघर्ष किए थे, जेल गए थे, लाठी खाए थे, हटवार मतलब केस खाए थे कि भाई मेरा सपना था कि हम सदन जाएंगे तो CGL को हम रद्द करा के रखेंगे, हम JPSC के कचरा को साफ करेंगे, हम चेयरमैन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, सचिव पूरी तरह ईमानदार रिटायर अफसर को रखेंगे, झारखंडी लोग को रखेंगे लीगल एडवाइजरी कमेटी में, JSSC का कार्यालय में, JPSC के कार्यालय में। यह मेरा सपना था, लेकिन क्या करें, हो नहीं पाया। कुछ लोग भी तत्काल को देखते हैं, समझ नहीं पाए कि देवेंद्र नाथ महतो का क्या इंपॉर्टेंस है इस राज्य का। यह थोड़ा सा हमको तकलीफ है इस बात का, लेकिन इस राज्य के लिए हम संघर्ष जैसे कर रहे थे वैसे ही जारी रखेंगे। ये तो आपका एक प्लान हो गया कि आप क्या करेंगे, पहले जो कर रहे थे वही करेंगे। लेकिन आपके पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो टाइगर जयराम महतो, जो नाराज, अभी जो निराश हैं, हताश हैं युवा, जो जिनका रिजल्ट उनकी उम्मीद के अनुरूप नहीं आया, कहीं आप बोलते हैं सिटिंग गेटिंग है, तो अब युवाओं को उनसे काफ़ी उम्मीद है कि सदन में वो बात रखेंगे, आप बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी आवाज़ बनेंगे। क्या लगता है कि जेल के अब उधर जाएगा टाइगर जयराम, उधर आवाज़ उठाएंगे? जी बिल्कुल। आज स्टूडेंट का जो आंदोलन से आज हम लोग का इतना बड़ा पार्टी राज्य के अंदर स्थापित हुआ है।
तो कहीं न कहीं यह राज्य में हमारा पार्टी स्थापित होना यह छात्र का दर्द है, छात्र का दुख तकलीफ पीड़ा है। बाकी और भी कई मामला है, नीति कानून से लेकर किसान मजदूर सबका यहाँ पे है, पलायन है, और भी कई मामला है, भ्रष्टाचार है, लेकिन प्रमुख रूप से छात्र का अहम है। छात्र आंदोलन तो निश्चित ही सत्र के दौरान मुखरता से एग्रेसिव मोड में एकदम तेज तरार तेवर के साथ छात्र के सारे दुख तकलीफ दर्द पीड़ा को सदन के अंदर उठाएंगे। ये जो मौजूदा सरकार बनी है दोबारा, हेमंत सोरेन की 7 गारंटियों को लेकर दोबारा सत्ता में आई है, जिसमें एक महिला सम्मान योजना हो गया। इस बार 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि युवा खुश होगी? देखिए 10 लाख रोजगार देने का बात, पिछला बार 5 लाख रोजगार का बात किए, पिछला बार तो रोजगार मिला नहीं। जो भी रोजगार अभी दे रहे हैं तो ये कैसा रोजगार दे रहे हैं कि झारखंड में रिजल्ट निकल रहा है और मिठाई बांट रहा है अदर स्टेट में। झारखंड में रिजल्ट देख रहे हैं, बम पटाखा फोड़ा जा रहा है अदर स्टेट में, और यहाँ के छात्र पागल की तरह बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्या 10 लाख रिजल्ट भी ऐसे ही होगा? यह सबसे बड़ी सवाल है। इसका सरकार को इसका नियम नीति तय करना होगा कि 10 लाख जो हम रोजगार देने का गारंटी के साथ वादा किए हैं वो झारखंड के परिवार से होंगे कि कहाँ से परिवार होंगे? गारंटियों की हम बात कर रहे हैं उसमें 1932 खतियान की भी बात है, नियोजन नीति की भी बात है, स्थानीय नीति की भी बात है। तो निश्चित रूप से ये होगा। अगर देर सवेर होता है तो आपके जो मुखिया हैं वो भी तो वहीं उसी सदन में हैं। हाँ तो उठाएंगे, और अगर नहीं तो फिर हम लोग सड़क में भी आंदोलन करेंगे। अच्छा, वो अंदर उठाएंगे आवाज, आप सड़क पर जी, हमारे माननीय विधायक जी सड़क पे जनमुद्दा का आवाज को बुलंद करेंगे, सदन के अंदर बुलंद करेंगे, और हम लोग सड़क में बुलंद करेंगे। विधानसभा का घेराव करेंगे सत्र के दौरान। नहीं सुना जाएगा तो मुख्यमंत्री आवास को भी घेरेंगे। उसी तेवर पे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेंगे, महाआंदोलन करेंगे। वो तो हमारा निरंतर जारी ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे धीरेन्द्रनाथ महतो से। जैसे से सीजीएल का जो परीक्षा हुआ है और उसका जो रिजल्ट हुआ है उससे युवाओं में किस तरह से खुशी है या नाराजगी है, और उसका क्या असर हुआ है, और इन लोगों की क्या रणनीति बन रही है, क्योंकि इनके जो मुखिया हैं जयराम महतो वो अब विधायक बन चुके हैं, इसलिए यहाँ के युवाओं को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद जगी है। हर अपडेट इसी तरह का हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और जहाँ पर ये हम वीडियो बना रहे हैं ये एक छात्र का है, जिस योगेश महतो, जो आंदोलन भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। जब उनके कमरे में आए हैं तो इसके बाद उनसे भी बात करेंगे। जोहार, धन्यवाद।